बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मा से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मा पहुँच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि इन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मा में डूब रहा है, जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजियों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचा कुछ तो मुशर्रफ बा ईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। दूसरा सफ़र ज़ुल्करनैन ने मशरिक़ का सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं हैं। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग ज़मीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौम मनसक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबला में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अटे रहे इनको तहतीक़ कर दिया। तीसरा सफ़र फिर आपने शुमाल की जानिब फरमाया, यहाँ तक कि सदैन दो पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी की अजीबो गरीब ज़बान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मुज़ालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। याजूज माजूज याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बला के जंगजू और खूनख्वार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमी और जंगली जानवरों यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर और इनकी ईज़ा रसानियों से बचाइए, और इन लोगों ने इनके इवज़ कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचा आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर इनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और नहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा और इनमें से कोई शख्स कहेगा अब चलो इंशाअल्लाह ताला कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे, इन लोगों के इंशाअल्लाह ताला कहने की बरकत और इस कलमा का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना और फसाद और कत्लो गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों और दरख्तों को खा लेंगे। ज़मीन पर हर जगह में फैल जाएंगे, मगर मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा और बैतुल मुक़द्दस इन तीनों शहरों में ये दाखिल न हो सकेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे।